मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे जी। अनिल बोंडे जी, आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई और माना यह जा रहा है कि प्रोटेस्ट वगैरह भी आप करने वाले हैं। 21 जून को अमरावती में उमेश जी कोले इनकी निर्गुण हत्या सुनियोजित ढंग से हुई थी। तब से जनमानस संतप्त भी है, दुख भरा भी है और भय भी मन में है। आज 13वीं के दिन सभी लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। ये सभा नहीं है, इसमें कोई भाषण नहीं होगा, कोई शब्दों से व्यक्त नहीं होगा, मौन श्रद्धांजलि होगी। इसमें सृजन शक्ति यही बताएगी कि अमरावती के नागरिकों को भयमुक्त जीने का अधिकार है। अमरावती में अवैध धंधे करने वाले, दहशतगर्दी करने वाले, उनके ऊपर अंकुश रहे और ये घटना के लिए जो पूरे जिम्मेदार है, गुनहगार तथा गुनहगारों को संरक्षण देने वाले, ये घटना को दबाने की कोशिश करने वाले, ये सभी लोग दंडित हो, यही इसका संदेश रहेगा। अब पुलिस जो है, अमरावती पुलिस खासतौर पर सवालों के घेरे में रही है। जो सांसद दूसरे यहाँ पे नवनीत राणा, वो भी लगातार आरती सिंह पर सवाल खड़े कर रही हैं कि 12-13 दिनों तक इस मैटर को दबाया गया और जब एनआईए की एंट्री होती है तो पुलिस भी सक्रिय हो जाती है और तुरंत आरोपियों को पकड़ भी लेती है। यह बात निश्चित ही सही है कि 21 जून को घटना होने के बाद में 5 आरोपी पकड़े जाते हैं, वो कन्फेस भी करते हैं, लेकिन उसके बाद में उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन ठप हो जाता है। इसलिए मैं सीपी महोदय से भी मिला था, लेकिन एमवीए गवर्नमेंट का जो प्रेशर था उसने पूरा इन्वेस्टिगेशन सप्रेस किया था। सरकार बदल गई और हमारे गृह मंत्री जी अमित जी शाह, इन्होंने एनआईए की टीम भेजी। एनआईए की टीम आने के बाद में 6 घंटे में 6वां और 7वां एक्यूज़ मिला और अभी एनआईए तफ्तीश कर रही है। इसके नेशनल इंटरनेशनल नेक्सस जो होगा वो भी उजागर होगा और ये घटना को सप्रेस करने वाले लोग तथा इस घटना को अंजाम देने वाले लोग, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होगी। अब जनता का विश्वास राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे है। सर, 10 दिनों से मामले को दबाया जा रहा था, क्या वजह है? कि सरकार थी उसकी वजह से दबाया जा रहा था पूरा मामला? एमवीए सरकार की अपीजमेंट पॉलिसी बहुत बुरी तरह से लोगों की जान ले रही थी। अवैध धंधे, इलिसिट लीकर रहे या गुटखा रहे या रेती के धंधे रहे, उसको सपोर्ट किया जाता था अमरावती में। इसलिए बुरा काम करने वालों की हिम्मत बढ़ गई थी। सदर रक्षण आए, खल निग्रहण आए छोड़ के खल रक्षण आए, सदर निग्रहण आया, ऐसा हुआ था। लेकिन आज परिस्थिति बदली है। आज लोग भयमुक्त जीना चाहते हैं और ये सरकार से उम्मीद करते हैं और ये सरकार उम्मीद करने के लिए काबिल है और उसके वजह से अब ये नेक्सस ब्रेक होगा। अमरावती पुनः सभी धर्मों की अमरावती, सभी पंथों की अमरावती, सभी जाति की अमरावती, सभी भाषाओं की अमरावती के नागरिक भयमुक्त जी सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जो मुख्य आरोपी है सर, जो इरफान शेख, उसके बारे में जानकारी आ रही है कि लगातार वो एनजीओ चला रहा था, उसकी आड़ में यहाँ के युवाओं का जो ब्रेन वॉश है वो कर रहा था कंटिन्यू, और जिन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया उसमें ज़्यादातर युवा हैं। यानी कुल मिलाकर उनको कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये सही बात है कि उनका ब्रेन वॉश निश्चित तरीके से होता है और ये ब्रेन वॉश कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम निश्चित ही सरकार करेगी, ये मेरा विश्वास है। पिछले 2.5 साल में ये सब अनकंट्रोल्ड था, ये सब प्रोटेक्टेड था। उसका ही अंजाम 12 नवंबर की अमरावती में हुई घटना तथा 21 जून को उमेश जी कोले की जान जाना, इसमें हुआ। उमेश जी कोले के खून की तफ्तीश, मर्डर की तफ्तीश जल्दी होती थी, इसके नेक्सस बाहर आते थे तो उदयपुर में कन्हैयालाल जी की जान बच सकती थी। उसकी भी जिम्मेदारी एमवीए को तथा पुलिस को और जांच जिसने सप्रेस की उनको लेनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, कि अभी भी लगातार लोगों को धमकियां आ रही हैं, हालांकि लोग डर के चलते पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने वीडियो जारी करके जानकारी दी है कि उन्होंने भी नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, उनको भी जान से मारने की धमकियाँ आ रही हैं। 21 जून के दरमियान बहुत सारे लोगों को धमकियाँ आई थी। वो 10 लोग थे, उसमें से 2 लोगों ने वीडियो निकाल के माफ़ी मांगी, ऐसा हमारे सामने आया था। हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस से उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी थी और उनसे विनती भी की थी कि जिनको थ्रेट मिली है उनको सपोर्ट कीजिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, जिन्होंने थ्रेट एंड कॉल किए हैं उनको बिहाइंड बार कीजिए।
उस वक्त हुआ नहीं, लेकिन अभी यंत्रणा लगी हुई है और अभी किसको भी थ्रेट आते होंगे तो इमीडिएटली उन्होंने पुलिस के पास जाए, पुलिस के पास या हमारे पास में आए। हम पूरी तरह से वो राज्य सरकार के माध्यम से उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसका उपाय ढूंढने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। एक जानकारी और भी आ रही है सर कि जो एनजीओ था उसका रहबर करके उसे फंडिंग बाहर से आ रही थी, खासतौर पर पाकिस्तान की जानकारी मिल रही है। इसलिए एनआईए ऐसी संस्था है कि एनआईए पूरी उसकी तफ्तीश करेगी और जो है वो सब बाहर आएगा। अभी तो यानी आइसबर्ग का टिप हमें दिख रहा है, लेकिन आइसबर्ग के बेस बहुत बड़ा है और वही हम चाहते हैं कि जो अमरावती शहर शांततापूर्ण था, वहाँ के युवा कैसे क्या गर्दन काट सकते हैं, वो ढूंढना, वो एनआईए अच्छी तरह से ढूंढेंगी और दंडित भी करेंगे। मेरे साथ डीसीपी विक्रम साली मौजूद हैं। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कितनी कंपनियों की तैनाती, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल नजर आ रहा है। अभी अमरावती शहर में हर जगह पुलिस डिप्लॉयमेंट किया है। नियर अबाउट 3 SRPF कंपनियां और यहाँ कार्यक्रम स्थल पे 500 से भी ज़्यादा पुलिसमैन और ऑफिसर डिप्लॉय किए हैं। क्या किसी प्रकार का कोई अलर्ट है जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है? नहीं, ये शांततापूर्ण होना चाहिए, इसलिए डिप्लॉयमेंट किया मतलब है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए? हाँ, इसलिए किया है।